हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मनीष सिंह। आज हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। हमारा जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने और घटाने पे उसके किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। फॉर कंडक्टर में हम देखेंगे व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, फार्मूला है कि R इक्वल टू ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, और हमने पढ़ा है रो इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे दो चीजें ज्यादा बदलती है, उस पर ज्यादा फर्क पड़ता है। वो चीजें हैं कौन? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो n वेरी करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी करता है, और रिलैक्सेशन टाइम वेरी करता है। यहां देखिए इस रिलेशन में m कांस्टेंट होगा, l भी कांस्टेंट होगा, e भी कांस्टेंट होगा, a भी कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और रिलैक्सेशन टाइम पे ही फर्क पड़ने वाला है। अब अगर हम बात करें कंडक्टर की, कंडक्टर का जब हम या मेटल का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मेटल्स और कंडक्टर, तो उसके वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। वाइब्रेशन बढ़ने का मतलब होता है कोलिजन्स बढ़ता है, और वो कोलिजन फास्ट होता है, फटाफट होता है। उससे क्या होता है, जब फास्ट कोलिजन होने लगता है तो हमारा जो टक्कर होने में जो टाइम लगता है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, वो कम होता है। और आप जानते हैं जब रिलैक्सेशन टाइम हमारा कम होगा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आइए देखते हैं, समझते हैं। जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, एरो ऊपर ले जाने का मतलब व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो कोलिजन बढ़ता है। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, कोलिजन बढ़ता है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम घटता है। क्यों? क्योंकि जब वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगा, कोलिजन फास्ट हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी टक्कर होगा, तो टक्कर होने में कम समय लगेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां बढ़ेगा, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घटेगा। रेजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, और एक तरफ देख रहे हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घट रही है। तो किसको हम मानेंगे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा? तो इसमें जो हमारा सिग्निफिकेंट होगा वो आपका ये होगा। सिग्निफिकेंट क्या होगा हमारा? सिग्निफिकेंट हमारा ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि वैसे भी उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो यहां बढ़ता है, लेकिन वैसे भी उसके पास 10 टू पावर 29 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं इन यूनिट वैल्यू। एक यूनिट वैल्यू में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं? 10 टू पावर 29। और 2 4 10 12 अगर बढ़ भी जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से तो क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए ये वाला पार्ट हमारा रोल प्ले नहीं करता है, ये हमारा पार्ट इनसिग्निफिकेंट होता है। यही वाला पार्ट हमारा क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, डोमिनेंट होता है। कहने का मतलब है कि जब आप कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, कोलिजन्स बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम आपका कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रिलैक्सेशन टाइम आपका कम होगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आप समझ गए, ये वाला पार्ट भी समझ गए कि कहने का मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना
तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा इन मेटल और कंडक्टर। कहने का मतलब कि कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हम जानते हैं कि हाफ बिहेव लाइक एज हाफ इंसुलेटर एंड हाफ कंडक्टर। एंड नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहां पे देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इस रिलेशन से क्या होगा, घटेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा। अब इसमें कौन सा हमारा पार्ट सिग्निफिकेंट होगा हमारे लिए, तो हमारे लिए ये पार्ट सिग्निफिकेंट होगा। ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। और ये वाला पार्ट सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने मात्रा में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें बढ़ता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी तो हमारा कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। आप समझ सकते हैं। तो और इस पार्ट में हमारा क्या होता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, डोमिनेंट रोल प्ले करता है। और ये पार्ट हमारा इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है। तो ग्राफ हमारा इस नेचर का आपका आएगा, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें फॉर एलॉय, वी आर टॉकिंग अबाउट द एलॉय, व्हाट इज द